अस्सलाम वालेकुम अनुशा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट फॉर मी। तो हमें स्टार्ट कर दें। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी, अनुशा जी, आप कैसे पीएनईसी में आई एंड स्पेसिफिकली हाउ डिड यू गेट इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग? Mhm. So basically, mechanical engineering is something that was, I think, destined for me. So it just happened. Initially, जब field select करनी होती है when you are in O levels and you have to decide कि आपको pre engineering करनी है या आपको pre medical करना है. तो I was never inclined towards medical. Uh, one of the factor was because my mother was really reluctant towards it. दो मेरे ग्रेड सही थे चीजें थी बट स्टिल आई वाज शी वाज रियली रिलक्टेंट टुवर्ड्स मी गोइंग टू मेडिकल तो उसके लिए आई स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इंजीनियरिंग अब इंजीनियरिंग में ये था दैट आई वाज रियली फैसिनेटेड रिगार्डिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी और इस तरह की चीजें तो मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ टुवर्ड्स एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल हाउएवर उसके लिए आई हैड टू गो टू रावलपिंडी और क्योंकि वहीं हो रही थी नस्ट में लेकिन उसका इशू ये था कि फॉर फीमेल्स जो सीट्स थी आई डोंट नो व्हाई उस साल दे वर नॉट अवेलेबल सो आई हैड टू ए लेवल्स करने के बाद मुझे पूरा दोबारा सोचना पड़ा कि ये तो दिस इज समथिंग दैट आई कांट डू क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है और मुझे कराची में रह के भी करनी है बिकॉज माई पेरेंट्स वांटेड इट दिस वे तो फिर मैंने बहुत रिसर्च की और मैंने देखा तो मुझे पता मतलब मैंने रियलाइज किया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल दे आर अबाउट सेम कुछ सब्जेक्ट्स का फर्क होता है वो आप मास्टर्स में भी परस्यू कर सकते हो सो दिस इज हाउ इट केम अबाउट टू मैकेनिकल और मैकेनिकल करने के लिए पीएनईसी वाज द राइट चॉइस बिकॉज वहाँ की एक तो फैकल्टी भी सही है और उसके अलावा एनवायरनमेंट इज अ प्लस एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है which is really good for people to you know grasp the subject और फिर जो hands on experience teams provide करती हैं उसका I think कोई parallel नहीं है in any institute right now so this was the reason PNEC was the best choice. Right. After that, चले आप PNEC आ गई, but what actually made you join NFST out of so many societies जो present हैं? So ऐसा क्या आपने चीज देखी NFST में जो आपको हुआ कि मुझे यही अच्छा तो आई एम गोना बी रियली ऑनेस्ट अबाउट इट मुझे बिल्कुल ऑटोमोटिव का नहीं था तो शौक नहीं था मुझे लाइक आई हैड नो आइडिया जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी मेरा फर्स्ट ईयर था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ऑटोमोटिव का और मुझे कोई इंटरेस्ट भी खास नहीं था वन ऑफ द मेन रीजन वाज कि मेरे दोस्त जो थे उस वक्त दे वर रियली एंथुसियास्टिक अबाउट दिस तो मतलब वो हर वक्त ब्रेक्स में और जब हमारे कोई लेक्चर ऑफ होता था दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल्स बिकॉज शौक था लेकिन नॉटिकल में करना है एरोस्पेस में करना है तो मेरा थोड़ा सा उस तरफ था माइंड लेकिन व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने एनएफएस ज्वाइन की ऑल ऑफ अस अप्लाइड टू द फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो पूरा आया इंटरव्यू भी मतलब लेकिन हुआ ये कि मेरे दोस्तों को कॉल नहीं आई विच वाज रियली सरप्राइजिंग क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवरीवन एनएफएसटी उन्होंने उनको अप्रोच किया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और खाली मेरा ही सिलेक्शन हो गया सो मेरे दोस्त जो थे उनका उनका नहीं हुआ सिलेक्शन और इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आया मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया सब क्लियर हो गया और मैंने क्योंकि अपने दोस्तों की वजह से ज्वाइन की थी तो आई वाज लाइक कि अब क्या होगा सो जब मैंने एनएफएसटी ज्वाइन की तो इट वाज रियली अ पॉइंट इन माय लाइफ जिसमें आई वाज थिंकिंग अबाउट कि यार क्या होगा अब क्योंकि आई हैड नो आइडिया दोस्त भी मतलब नहीं थे उसमें सो दिस वाज रियली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एसटी मैं इसको वो नहीं करूंगी बहुत कि भाई मैं मुझे शौक था या पता नहीं कुछ ऐसा लेकिन हाँ इट रियली कल्टिवेटेड इनटू समथिंग ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर मैं अपने आप को उस वक्त देखूं आई हैड नो इंटरेस्ट इन ऑटोमोटिव लेकिन अब मैं अपने आप को देखूं तो इट रियली कल्टिवेटेड इनटू अ पैशन फॉर मोटर स्पोर्ट्स चले दैट्स रियली नाइस। ऑल्सो जैसा आपने बताया कि आपके किसी दोस्त का नहीं हुआ लेकिन
आपका हो गया. So continuing from this thing, I want to ask you, डेफिनेटली जब आप सोसाइटी में आए यू माइ आपने बहुत दोस्तियां की होंगी. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द फ्रेंडशिप्स यू मेड इन द सोसाइटी? क्योंकि चले इफ यू वुड हैव अ रेगुलर यूनिवर्सिटी लाइफ एंड नॉट जॉइन एनी सोसाइटी तो आपकी यूजुअली अपने बैच वालों ही से इंटरेक्शन होती है, बट वंस यू जॉइन द सोसाइटी आपकी सीनियर्स जूनियर्स हर किसी से होती है. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द फ्रेंडशिप्स दैट यू मेड इन द सोसाइटी एंड एनी few friends that जो आप कांटेक्ट में एंड यू चेरिश देम के और आप यू थैंक एनएफएसटी के एनएफएसटी gave you an opportunity to become. ओके सो मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी टीम का पार्ट नहीं होते हो तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि आपका अपने बैचमेट से इंटरेक्शन होता है ओनली, या मतलब हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिकल से भी हो जाए अदर देन मैकेनिकल इफ यू आर इन मैकेनिकल. लेकिन टीम जो है ना, उसका ये था कि इट वाज अ रियली होलसम एक्सपीरियंस, क्योंकि देयर वर ऑल ऑफ द पीपल वर रियली नाइस, और आपको सीखने को बहुत मिलता था. और इसके अलावा सीखने के अलावा भी ये था कि यू यू कुड गेट एडवाइस फ्रॉम योर सीनियर्स अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडीइंग, अबाउट जैसे हमें फाइनल ईयर में एफआईपी करना होता है, तो एफआईपी के केस में भी यू कुड हैव डिस्कशंस विद योर सीनियर्स कि हम क्या टॉपिक्स अपटेक कर सकते हैं. फिर इसके अलावा इन योर करियर, मतलब आपको एडवाइसेस मिल सकती थी फ्रॉम योर सीनियर्स कि आप किस तरफ करियर परस्यू कर सकते हो या हाउ द इंडस्ट्री ट्रेंड इज राइट नाउ. क्योंकि ऑब्वियसली जो आपसे सीनियर होते हैं उन वो डिफरेंट जगह पे इंटरव्यूज भी दे रहे होते हैं बिफोर यू, तो वो इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, उस वक्त उनको एक आइडिया हो रहा होता है, और कुछ इंडस्ट्री में भी चले जाते हैं तो वो भी आपको फिर एडवाइस दे सकते हैं. सो मेरा इंटरेक्शन काफी लोगों से रहा एंड एवरीवन वाज रियली गुड. और आई थिंक हर बंदा ही आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. तो इन दैट वे आई आई मतलब रेजाबाजी के साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा कॉस्ट के टाइम पे. मतलब शी इज जस्ट ऑसम, उनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी थी. कॉस्ट में जितना उन्होंने काम किया और उनसे हमेशा सीखने को मिलता था, इन एवरी वे उनसे सीखने को मिलता था. ज़ीशान के साथ मैंने काम किया, उसकी भी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी थी. सिमिलरली बहुत से ऐसे ताहा मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, वो हमें पता है. सलमान भाई वाज अ रियली गुड लीड. मतलब जिस साल मैं आई थी टीम में इट वाज 2018 और सलमान भाई ही लीड कर रहे थे, तो ही वाज अ वेरी गुड लीड. मुस्तफा भाई वाज अ वेरी गुड टेक्निकल, तो अनीक भाई वाज अ वेरी गुड. मतलब जितने भी लोग थे, यू कैन, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज पीपल, क्योंकि दे वर रियली कमिटेड टू व्हाट दे वर डूइंग. और वो दिखता था, वो चीज उनके काम में ट्रांसलेट होती थी, वट एवर दे वर डूइंग. सो इट वॉज रियली नाइस टू टॉक टू दीज पीपल. इमरान वॉज वन ऑफ द पीपल, मतलब मैं इतने लोगों के नाम ले सकती हूँ बिकॉज एवरी वन वॉज सो गुड एंड सो कमिटेड टू वट दे वर डूइंग. उनके काम में वो चीज दिखती थी, उनका डिसिप्लिन होता था, उनके एटीट्यूड में वो चीज दिखती थी. तो इट वाज रियली नाइस टू वर्क विद सच माइंड्स. No, Right. absolutely. I'm sure that would have been a delight. उसके अलावा मुझे काफी टाइम से आपसे एक सवाल पूछना था कि you went on and became the first female lead of NFST. So firstly, how did that feel? And being a female, आपने ऐसी कौन सी problems face की जो आपको लगता है कि if it would have been a guy in your place, उसको ये face नहीं करनी पड़ती जो शायद आपने face की हो if you faced any problem? हम्म. तो ये जो फर्स्ट फीमेल लीड वाला है पूरा कॉन्सेप्ट, इट वाज रियली अ शॉक टू मी. और पूरा लाइक इट वाज रियली अ शॉक एट द टाइम, क्योंकि प्रेशर होता जब आप इनिशियली, ये होता है कि जब आप इनिशियल ईयर्स में होते हो, जब आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में होते हो टीम में, तो आपको इतना आइडिया नहीं होता अबाउट द प्रेशर्स दैट द लीडरशिप इज फेसिंग. लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हो इनटू द टीम, आप जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, वो सेकंड फर्स्ट ईयर प्रेशर्स नहीं थे, बस अपना काम कर रहे हैं एंड यू हैव टू बी बेस्ट एट व्हाट यू आर डूइंग. जब सेकंड ईयर में आई तो आई स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली कि कोई इश्यूज दिख रहे हैं टीम में, ये इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो आपकी एक थिंकिंग डेवलप हो रही होती है कि टीम में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है. एंड यू स्टार्ट आस्किंग आस्किंग क्वेश्चंस कि क्या हो रहा है ना.
थर्ड ईयर में फिर आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द बोर्ड इन द थर्ड ईयर। तो उसमें फिर आप फिर एक्चुअली आई गॉट द इनसाइट ऑफ व्हाट लीडरशिप इज डूइंग। इट मतलब लगता नहीं है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द लीडरशिप, क्योंकि आप एक फ्रंट पे नहीं देख रहे होते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इनिशियली बात करूं अ बिट अबाउट माय जर्नी, मैंने ज्वाइन किया था 2018 में एंड आई ज्वाइंड इन द बॉडी वर्क्स डिपार्टमेंट। तो 2019 में जो गाड़ी गई थी एफएसयू के, आई वेंट टू एफएसयू के एज वेल, और बॉडी वर्क्स मैंने किया था उस पे काम, और डिफेंड भी मैंने किया था डिजाइन इवेंट में। फर्दर मोर मैंने कॉस्ट में भी काम किया था उस साल, तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट इवेंट इन 2019 जब हमने प्रेजेंट किया था। फिर 2020 में आई शिफ्टेड टू द सस्पेंशन डिपार्टमेंट। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन व्हीकल डायनामिक्स, which is a very cool area to work on. उसके बाद से आई आई वाज जस्ट देयर। उसके बाद जब कोरोना आ गया, कोरोना में हम लोग वी कुडंट गो टू द कंपटीशन। तो वो एक बहुत मेजर डिसीजन था ऑन द पार्ट ऑफ द लीडरशिप कि व्हाट टू डू राइट नाउ, क्योंकि आपको चैलेंजेस फेस करने हैं, आपको उसी वक्त एक सॉल्यूशन भी लेकर आना है। यू कांट लीव द टीम ब्लैंक, यू कांट लीव देम डायरेक्शनलेस। तो आपको उसी वक्त सॉल्यूशंस डिवाइस करने हैं, आपको स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है कि व्हाट शुड वी डू, क्योंकि द होल टीम इज लुकिंग अप टू यू। ये वाली चीज मतलब आई एम थैंकफुल टू द पीपल आई वाज एबल टू बी विद, जो बोर्ड में थे, इंटरैक्ट विद, जिनसे मुझे आइडिया हुआ कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज हो रही हैं, किस तरह से लीडरशिप वर्क कर रही है टीम में। फिर 2021 में था लीडरशिप का। बीइंग अ फीमेल मैं ये कहूंगी कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा दैट आई वाज नॉट गिवन द क्रेडिट या कुछ अनबायस हुआ हो, मतलब कुछ बायसनेस हो किसी तरफ। लेकिन वन थिंग दैट आई वुड मेंशन इज कि being a female you really have to show इसी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। इट्स नॉट, आई वोंट ब्लेम इट टू द पीपल। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एक मेल डोमिनेंट फील्ड है इसलिए मेल्स जो है वो ये कर रहे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स जस्ट अबाउट दिस कि you have some challenges adopting into the environment, क्योंकि एक मेल डोमिनेटेड environment होता है, तो आपको अडॉप्ट करने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन वन थिंग दैट आई बिलीव इज कि इफ यू आर वर्किंग dedicatedly to whatever you are doing, it's not just about the team, it's about your whole life, your careers। आप जो भी काम कर रहे हो, if you are doing it with dedication and if you are doing to the best of your ability that you can, आपको डिफिकल्टी नहीं होती है। आप इवन इफ इट्स अ मेल इट्स अ फीमेल, आपको डिफिकल्टी नहीं होती है। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन लीडरशिप की भी मुझे अपॉर्चुनिटी, great honor to be very honest with you guys. It was a great honor for me to lead such such a good team, such an influential team I would say. तो it was a huge honor for me जब उन्होंने ऑफर भी किया। लेकिन वही वाली बात है कि with with रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है चीजों की, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे पॉइंट पे। क्योंकि एक एक तो एडजस्ट होना इन अ टीम विच इज मोस्टली मेल डोमिनेटेड, लेकिन साथ ही साथ उसको लीड करना इज अ टोटली सेपरेट थिंग। कि आप एक क्योंकि आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है समटाइम्स। जो मतलब मेल डोमिनेशन होती है उसमें ये होता है कि दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद यू इन इन लाइक कि आपसे बात करने में थोड़ी झिझक होती है कि भाई बात कैसे करें, ये करें वो करें। लेकिन आई थिंक मैं इतना इन्वॉल्व थी टीम के साथ एट दैट पॉइंट, मैं 3 साल गुजार चुकी थी, मोस्ट ऑफ द पीपल न्यू मी, और मेरी भी काफी थी लोगों से बात, तो मुझे इस तरह का इशू नहीं हुआ। जी, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड दैट यू आर अ वुमन ऑफ प्रिंसिपल्स, और आप जो है थोड़ी-सी भी ऊँची नीच होती है, सो यू आर ऑलवेज देयर टू अगर कुछ ऊँची नीच हुई है तो क्यों हुई है? मतलब यू वोंट लेट एनीथिंग गो, यू विल हैव अ फुल अकाउंटेबिलिटी फॉर इट। सो being the female lead, and as you're saying that there were problems in the team के लोग हिचकिचाते थे बात करने से, या they weren't really comfortable with the fact कि एक female lead है। So did that strictness come from the fact for you to being a woman you had to exert
extra authority, or was it just naturally नहीं that you नहीं, felt like if you're a team lead, it you was have never to? about it. Uh, नहीं नहीं, okay. just I'm sorry I'm cutting you off, लेकिन I I just couldn't bear with this thought that it was never about it. जब से मैं टीम में आई थी, from my first day to the last day when I left the team, it I never felt, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मैं लड़की हूँ इसलिए this is happening with me, और मैं लड़की हूँ इसलिए something is happening. Never. Never in the 4 years I was in the team this happened. uh, ये था कि there were some pressures that I was bearing. uh, मतलब ये कह सकते हैं that were more for me maybe, लेकिन pressures were always there. बाकी about this accountability वाली चीज, it was due to the fact कि जब तक what my whole 3 years before I was the lead, what one thing that I could see throughout these 3 years was accountability is something that should be there. ठीक है, और स्टार्टिंग से 2018 से लेकर अगर हम 2021 की बात करें तो हमारी लीडरशिप ने ये एस्पायर किया था थ्रू आउट द वे, एंड वी मेड डिफरेंट थिंग्स, वी एडेड रूल्स, जो हमारा बोर्ड बना, प्रॉपर बोर्ड की इंटीग्रेशन हुई, पूरे हमारे रूल्स बने। एक हमारी काइंड ऑफ रूल बुक भी है जिसमें हमने बताया कि हर लीड का क्या रोल है, हर मेंबर का क्या रोल होना चाहिए। दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये सब हुआ ही इसलिए था बिकॉज एवरीवन फेल्ट कि हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई टीम लीड है, अगर कोई टेक्निकल लीड है, इवन अगर कोई मेंबर है, जस्ट अ मेंबर, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई टीम लीड बन गया है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। तो उसके लिए इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे कंसर्न्स को केटर करने के लिए हमने भी ये किया था, विच वाज अ वेरी गुड इफेक्ट, कि हमने जो है वो पूरी बुक बना ली थी, जिसको रिक्रूट्स को पढ़ाया भी जाता है, जिस पे हमारे टेस्ट भी होते थे, कि जैसे कंपटीशन की रूल बुक होती है, ये हमारी थी कि भाई क्या रोल्स हैं, लीड के क्या रोल्स हैं। तो हर चीज अकाउंटेबिलिटी के बारे में ही थी। बाकी दूसरा ये था कि अगर मैं अपनी बात करूं तो डिसिप्लिन इज समथिंग दैट शुड बी देयर इन माय ओपिनियन। हो सकता है कि किसी और का ओपिनियन नहीं हो ये, लेकिन आई थिंक डिसिप्लिन के बगैर आप बड़े गोल्स अचीव करना इज समथिंग दैट इज आई थिंक मे बी प्रोबेबिलिटी हो कि अचीव हो सकते हो, लेकिन कम होगी। यू नीड डिसिप्लिन। और उसी की वजह से ये था दैट आई वाज रियली कीन ऑन दिस फैक्ट कि जो चीज हो रही है वो सही से हो रही हो in my time, in my leadership. हाँ बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दिस वैसे। ओके, तो अनुष्का जी, सर्कलिंग बैक टू फॉर्मूला स्टूडेंट, हम टिपिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, लोगों को उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, और दूसरा मतलब एक जर्नली ये पता चल रहा होता है कि अच्छा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो दे आर डूइंग अ प्रोजेक्ट जिसमें वो गाड़ी पे काम कर रहे हैं एंड दे आर मार्केटिंग दैट, और जस्ट दिस इज फॉर्मूला स्टूडेंट। तो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, और मतलब आपके ख्याल से फॉर्मूला स्टूडेंट क्या है एंड हाउ इट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द इंजीनियरिंग सेक्टर स्पेसिफिकली? राइट, वैसे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फॉर्मूला स्टूडेंट के बारे में यूजुअली मिसकंसेप्शन ही है इन पाकिस्तान राइट नाउ। यूजुअली आप इंडस्ट्रीज के पास जब जाते हो टू पिच देम अबाउट दिस आइडिया दैट यू आर वर्किंग ऑन इट, तो यूजुअली द मेन कॉन्सेप्ट या मेन आइडिया दे हैव इज कि एक रेसिंग कंपटीशन है, which is not really true. It is not a racing competition. Usually आम लोग जब आपसे बात करते हैं तो दे आर लाइक कि फिर कौन सी गाड़ी जीतेगी, रेसिंग होगी। दिस इज नॉट फार्मूला स्टूडेंट। तो अगर हम फार्मूला स्टूडेंट की बात करें तो जो मेन एक पर्पस है फार्मूला स्टूडेंट का, वो बेसिकली ये है कि इंजीनियर्स को ability देना टू नॉट ओनली थिंक about technical things that they are doing. It's about collecting the funds for that car. It's also about manufacturing that car. It's also about budgeting the finances you have. ये नहीं है कि हाँ अगर आपके पास sponsors हैं, उनसे आपके पास पैसे आ गए तो you also should know how to spend it. ये डिसीजंस भी आपको लेने होते हैं कि बजटिंग कैसे करनी है, कौन सा पैसा कहाँ लगेगा, कॉस्ट सेविंग इज अ ह्यूज थिंग इन फॉर्मूला स्टूडेंट।
कॉस्ट कहाँ पे सेव करनी है, कट करनी है, कहाँ पे किस पार्ट पे कैसे कॉस्ट कट हो सकती है, और कॉस्ट कट करके आपको परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करनी है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट। अगर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना हो तो आपके कोई डॉक्यूमेंट सबमिट ना हो टाइम पे, इसीलिए कॉस्ट का अलग से इवेंट होता है। फिर बिजनेस प्लान का, जो बिजनेस का पूरा इवेंट होता है, बिजनेस इवेंट होता है, उसमें पूरा यू हैव टू मेक अ होल होल बिजनेस प्लान, जिसमें आप पिच कर रहे हो टू द इन्वेस्टर्स दैट यू हैव अ प्रोडक्ट एंड यू वांट टू सेल दैट प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला स्टूडेंट जो है वो पूरी एक एक पूरी बिजनेस की तरह कल्टिवेट हो रहा होता है, ऑन अ स्मॉलर लेवल, ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल। एक प्रोडक्ट होता है, उसको आप प्रोटोटाइप करते हो, उसकी आप डिजाइनिंग करते हो, उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसके लिए आप फंड्स कलेक्ट करते हो। तो ऑल ऑफ दिस लीड्स अप टू गोइंग टू द कंपटीशन। और कंपटीशन में भी जो इवेंट्स होते हैं, हमारे स्टैटिक इवेंट्स होते हैं, डायनामिक होते हैं। तो स्टैटिक इवेंट्स की अगर हम बात करें, तो स्टैटिक इवेंट्स में जो मेन डिजाइन इवेंट होते हैं, कॉस्ट इवेंट होता है, उसका भी यही होता है, इट टीचेस यू हाउ टू प्रेजेंट योर डिजाइंस। एज एन इंजीनियर, जो यूजुअली हम इंडस्ट्री में ये देखते हैं, बात हो रही होती है कि इंजीनियर्स लैक द स्किल टू सेल देयर डिजाइंस और टू प्रेजेंट देयर व्यूज, जो आइडियाज उनके पास होते हैं। तो यूजुअली ये कंसेप्शन है। तो इसी कंसेप्शन को खत्म करने के लिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इंजीनियर्स को ग्रूम करने के लिए, फॉर्मूला स्टूडेंट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। क्योंकि आप जो डिजाइन कर रहे होते हो या डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो इन एनी वे, कॉस्ट की टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में, अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हो तब भी, तो you get an idea कि how to present your ideas, how to defend your ideas as well. अब वहाँ पे जो जजेस होते हैं इवेंट में, those are people from a very enriched background, बहुत उनका एक्सपीरियंस बैकग्राउंड होता है। ऑटोमोटिव के लोग होते हैं, मोटर स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, F1 के लोग होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस 30 40 का होता है। सो वंस अगेन, गेटिंग टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल इज ऑल्सो अनदर थिंग जिससे आप बहुत ज्यादा सीखते हो। तो इन अ नटशेल मैं यही कहूंगी कि फॉर्मूला स्टूडेंट इज नॉट जस्ट अ कंपटीशन जिसमें आप एक सिंगल सीटेड रेस कार बना रहे हो और आप रेसिंग कर रहे हो। इट्स अ होल व्हीकल काइंड ऑफ थिंग, जिसकी टेस्टिंग हो रही है, ब्रेक टेस्टिंग हो रही है, नॉइज टेस्टिंग हो रही है, रूल्स के हिसाब से बनाना है, इंड्योरेंस टेस्टिंग हो रही है, एफिशिएंसी की भी टेस्टिंग हो रही है कि फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ है। तो it's a very interesting concept that I think should be more, I think, promoted as well, और इसकी awareness भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा अनुषा जी, आप 2019 के कंपटीशन में गई थी, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम फॉर यू? मतलब क्या सीखा आपने? कि जैसे आप बता रही थी कि वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोग थे, तो व्हाट आर योर की लर्निंग्स देयर इन द कंपटीशन, फ्रॉम मे बी फ्रॉम द जजेस और फ्रॉम फेलो टीम्स और फ्रॉम फेलो मेंबर्स मे बी? हम्म। ओके, सो जो मेन लर्निंग थी बेसिकली वो ये है दैट यू रियलाइज दैट यू आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल बबल। दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे तो हम अपनी टीम को देख रहे होते हैं, अपने डिजाइन डिसीजंस ले रहे होते हैं, वटेवर हम अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। और वी ऑल नो कि पाकिस्तान में वी हैव वेरी लिमिटेड टेक्नोलॉजीज, फैसिलिटीज, जिसकी वजह से हमें मैन्युफैक्चरिंग के भी इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से डिजाइन लिमिट होता है। जब मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज होते हैं तो डिजाइन लिमिट होता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इज द मोनोकॉक चेसी इटसेल्फ। दुनिया, पूरी दुनिया जो है F1 में, दे आर मूविंग टूवर्ड्स मोनोकॉक चेसी, और मेजोरिटी व्हीकल्स की जो चेसी होती है वो मोनोकॉक होती है, विच इज कार्बन फाइबर की बनी होती है। इट्स अ सिंगल स्ट्रक्चर कार्बन फाइबर का। बट ऑब्वियसली वी डोंट हैव द फैसिलिटी, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि हम मोनोकॉक चेसी मैन्युफैक्चर करें, और अगर फैसिलिटी है भी तो सो इट्स सो एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे इट्स नॉट कॉमन। सो इफ यू गो टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग अ फुली मोनोकॉक चेसी, तो आपकी एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, दूसरा ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी के पास। सो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि जब आपकी चेसी बन के आएगी, सो इट वोंट बी व्हाट यू डिजाइंड। सो इस तरह के चैलेंजेस हैं, और ये चीजें मुझे कंपटीशन में जाके पता चली कि दुनिया हमसे कितनी आगे है, और हम कितने छोटे से एक बबल में रह रहे हैं, जिसमें हम अ, मतलब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन वी नीड टू एनहांस द फैसिलिटीज ओवर हियर, और ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लेवल कर पाए, दे कैन लेवल द फील्ड विद द टीम्स,
अब्रॉड। उनकी उनकी टेक्नोलॉजीज एडवांस हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम्स बहुत कम है। आई रिमेम्बर कोई सीनियर से ही सुना है ये भी मैंने कि आई थिंक व्हेन दे वेंट टू एफएसजी इन 2018, तब की बात है आई गेस, कि इनका हब जो है हमारी गाड़ी का वो आई थिंक टूट गया था उस वक्त कंपटीशन में। सो व्हाट दे डिड वाज दे देयर वाज सम टीम ओवर देयर, तो उन्होंने उसकी हेल्प ली थी। आई डोंट रिमेम्बर कि वो जर्मन टीम थी या वो यूके बेस्ड थी, आई डोंट रिमेम्बर ये एग्जैक्टली। बिल्कुल जर्मन टीम थी ये। सलमान भाई एग्जैक्टली ने आई गेस बताया था अभी रिसेंटली। एग्जैक्टली तो उनके उनका जो पार्ट था वो बहुत जल्दी बन गया था। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और अगर हमारे यहाँ वो पार्ट बनता है, इट टेक्स वीक्स टू मेक दैट पार्ट। और वो भी जब बनता है तो उसमें कंप्लायंस के इश्यूज फिर भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पार्ट आपका एग्जैक्टली एज इट इज बन के आ जाएगा, उसकी वजह से फिर, क्योंकि आपके हर पार्ट में इश्यूज होते हैं, कंप्लायंस के इश्यूज होते हैं, तो उससे फिर ये होता है कि अल्टीमेटली आपकी पूरी गाड़ी उस तरह से फंक्शन नहीं कर रही होती जिस तरह से आपने डिजाइन की हुई थी। सो फिर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेस्टिंग। और एक चीज जिस पे ये इम्पैक्ट करती है वो हमारी टेस्टिंग है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो यूजुअली बाहर जो टीम्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं उनकी बहुत क्विकली हो जाती है। और वो चेसीस भी, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो चेसीस भी इन हाउस बना लेते हैं। मेजोरिटी उनकी यूनिवर्सिटीज में फैसिलिटीज है, मशीनरी है, कि वो इन हाउस ही मेजोरिटी कर रहे होते हैं। दे डोंट इवन हैव टू पे। एक तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक तो हमें जो बर्डन आ रहा होता है वो कॉस्ट की तरफ से आ रहा होता है, बिकॉज वी कांट मैन्युफैक्चर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन हाउस। दूसरा हमारे पास बर्डन आ रहा होता है कि हम एडवांसमेंट उस तरह से भी नहीं ला सकते, बिकॉज वी डो, अगर हम बाहर भी जाते हैं, आउटसोर्स करने भी जाते हैं, तो यहाँ पे उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है या उस तरह के स्किल्ड वर्कर्स नहीं है जो वो टेक्नोलॉजी बना सके। तो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग दैट आई रियलाइज व्हेन आई वेंट टू द कंपटीशन। वहां पे मेजोरिटी, आई आई रिमेम्बर कि कोई एक दो चैसी होंगी जो स्पेस फ्रेम थी हमारी तरह। बाकी ज्यादातर जो थी दे वर एरो इंटीग्रेटेड, विंग्स थे, फ्रंट रेयर साइड प्रोफाइल्स थी, प्रॉपर स्पॉयलर्स, मतलब उनके पास एरो का भी बहुत जो था ना इक्विपमेंट था। और हमारे पास वो इसलिए नहीं था बिकॉज टू मैन्युफैक्चर विंग्स या वो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वंस अगेन वही मसला है कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसकी। क्योंकि विंग का एक इशू ये होता है कि विंग की मैन्युफैक्चरिंग में यू हैव टू गेट द प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल सही नहीं है तो इसका मतलब कि आप कोई फायदा नहीं है उसको मैन्युफैक्चर करने का। तो और प्रोफाइल सही गेट करने के लिए वंस अगेन आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको स्किल्ड लोग चाहिए, आपको फैसिलिटीज चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं है। उसकी वजह से भी वी लैक इन दीज डिपार्टमेंट्स। हाँ बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल फिर हमारी गाड़ी में एरो इंटीग्रेटेड होगा, तो काइंड ऑफ अ ड्रीम कम्स ट्रू। या अच्छा, बट अनुषा जी, दीज आर ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते टू मच एक्सटेंट, लेकिन व्हाट आर द इंटरनल थिंग्स दैट यू थिंक कि हमें उसमें चेंजेस लाने चाहिए, या वो गलतियां हुई थी उस टाइम पे जिनमें हमें काम करना चाहिए, जिन पे हमें पर्सनली काम करना चाहिए एज अ टीम, तो वी कैन इम्प्रूव मोर। राइट, तो इंटरनल जो थोड़े से चैलेंजेस हैं, वो एक तो थोड़ा सा नॉलेज ट्रांसफर का चैलेंज है, विच इज थोड़ा तो आई थिंक एक कहना अंडर एस्टिमेशन है। क्योंकि नॉलेज ट्रांसफर का इशू है, जिसकी वजह से ये है कि जो हम पुराने कॉम्पिटिशन्स में हमारे जो काइंड ऑफ लेसन लर्न होते हैं वो ट्रांसलेट नहीं हो पाते इनटू द न्यू डिजाइंस, विच इज अ थिंग दैट वी कैन वर्क ऑन। और उसमें वंस अगेन एलुमनाइज का रोल आ जाता है। नॉलेज ट्रांसफर ऑब्वियसली एलुमनाइज ही कर पाएंगे। और एक डॉक्यूमेंटेशन है विच इज समथिंग दैट इज मिसिंग, जिस पे काम होना चाहिए, क्योंकि टू अप्रोच एलुमनाइज एंड गेट टाइम फ्रॉम देम इज रियली हेक्टिक प्रोसेस। क्योंकि वो अपनी लाइफ में मूव कर रहे होते हैं, उनकी जॉब्स होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं ऑब्वियसली। सो उसकी वजह से कभी कभी हिंड्रेंसेस आ जाती है। अभी हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द एलुमनाइज आर नॉट इवन इन द कंट्री, ज्यादातर लोग अब्रॉड हैं। तो ऑब्वियसली टाइम डिफरेंस है, फिर उनकी रूटीन्स हैं, तो इसकी वजह से ये होता है कि नॉलेज ट्रांसफर डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसको केटर करने के लिए या इसको कम करने के लिए ये है कि डॉक्यूमेंटेशन इज द की। कि जो भी टीम में है,
डॉक्यूमेंटेशन हर चीज की प्रॉपर होनी चाहिए। डिजाइन वो हम करते भी थे, आई रिमेम्बर हम डिजाइन रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो उसमें यही होता है कि हम पूरा जो डिजाइन है वो डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं विद द डिजाइन डिसीजंस। जैसे अगर मैंने 2019 में सस्पेंशन पे काम करना शुरू किया, तो हमने जैसे ही अपना डिजाइन कंप्लीट किया तो हमने फॉरेन रिपोर्ट बनाई और उसमें हमने इंक्लूड किया कि हमने फॉर एग्जांपल अगर पुश रॉड सस्पेंशन चूज की थी तो पुश रॉड क्यों की थी। अगर हमने एआरबी इंटीग्रेट नहीं किया तो एआरबी क्यों हमने इंटीग्रेट नहीं किया इनटू द कार। तो इस तरह की चीजें हैं विच कैन एनहांस द नॉलेज। और फिर ये है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट विल बी हायर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब एक नई टीम बिल्ड होती है तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि क्या करें, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करें, कौन से डिजाइन डिसीजंस लें। आप यही द मेन थिंग इज टू ऑप्टिमाइज द डिजाइन। जो फॉर एग्जांपल जो 2020 में डिजाइन हुआ उसको ऑप्टिमाइज करके अगर आप अपनी अप्रोच स्टार्ट करोगे तो यू लैंड मच, you know, a higher probability to, win in the competition rather than starting from scratch और वही गलतियां करना जो आपकी प्रीवियस ईयर्स में टीम कर चुकी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे काम हो सकता है इंटरनली। दिस इज द सेम थिंग जो मैंने कॉस्ट में फील की थी कि हमारे कॉस्ट का बहुत सारा काम रजाबाजी ने कर लिया था, बट समवेयर इन बिटवीन वो सारा कहीं गायब हो गया था और वो डिफरेंट फोल्डर्स में था, बट वी डोंट नो कि क्या काम हुआ है पीछे। तो वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड फिर वी डिस्कवर्ड कि अच्छा ये सारा काम हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो वी डोंट नीड टू पुट दैट मच एफर्ट ऑन सेम थिंग अगेन। इसके बजाय हमें आगे काम एग्जैक्टली। करना चाहिए। ओके सो अभी तो इट्स जस्ट अबाउट कॉस्ट फॉर यू ना। अभी तो हम्म टेक्निकल में इतनी चीजें थी। जैसे हम अक्सर 2015 को एज अ गोल्डन एरा कोट करते हैं कि भाई 2015 वाज अ ग्रेट ईयर, एफएसजी गए, बिल्कुल बिल्कुल। एफएस यूके गए, तो इट फील्स लाइक अ रियली अ गोल्डन एरा फॉर अस। लेकिन ये है कि उस टीम के पास जो नॉलेज थी, उनकी अगर डॉक्यूमेंटेशंस हैं, मतलब उनके जो डिजाइन्स थे उनको अगर स्टडी किया जाए और उनसे स्टार्ट किया जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो अभी टीम कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा अनुषा जी, इसी से आगे चलते हुए नाउ, अच्छा आपकी पूरी एनएफएसटी की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही और मैंने भी देखा उस टाइम पे आपके लास्ट ईयर में थी मैं फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद फिर आप अभी प्रोफेशनली क्या कर रही हैं एंड मतलब आप क्या चीज़ परस्यू कर रही हैं, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन करेंटली? Okay, so right now I'm working in Engro. So I am working in their energy business. So basically, the company is SECMC, which is Sindh Engro Coal Mining Company. So right now I am working on various projects. So basically what happened with me was कि team में my I don't know how, लेकिन I got shifted towards project management. uh, I was in technical throughout, लेकिन जब 2020 में presentations का time आया था तो I was shifted towards project management क्योंकि team को वहाँ ज़रूरत थी, तो I wasn't part of the suspension presentation. बनाई मैंने ही थी, लेकिन और फिर अगले साल भी ये हुआ कि 2021 में ये हुआ कि तब भी ऐसे ही था कि मैं सस्पेंशन लीड थी उस वक्त, व्हीकल डायनामिक्स की मैं लीड थी, लेकिन उस वक्त ये हुआ देयर वाज नीड टू प्रेजेंट द कंसेप्शन ऑफ द होल व्हीकल। जो हमारी एक प्रेजेंटेशन ए होती थी व्हीकल कंसेप्ट की, तो मुझे वो लीड करनी पड़ी। और फिर 20 फिर तो मैं लीड बन गई थी। तो इस तरह ये हुआ है कि माय जर्नी शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अभी भी यही है, आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में ही, लेकिन इट्स मोर अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी करंटली प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं काफी ज्यादा। मेनली जो प्रोजेक्ट एक है वो ईवी ट्रक्स का है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर देयर इज कि हम जो वहाँ पे डीजल ट्रक्स हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं विद द ईवी ट्रक्स। तो उस पे मैं काम कर रही हूँ क्वाइट क्लोजली शुरू से ही। और उसके अलावा उनके कुछ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं which I'm working on right now. प्लीज। Yes, just last question from my side. What's a one principle you think that this
टीम शुड ऑलवेज स्टिक बाय? कोई ऐसी चीज जो आपने अपने टाइम पे भी देखी हो कि लोगों में कोई ऐसी चीज लैक कर रही है टीम में, एंड यू स्टिल थिंक कि दिस प्रिंसिपल जो अगर टीम अडॉप्ट कर ले, सो द टीम could pave more ways of success? प्रिंसिपल्स तो बहुत सारे उसमें लिखे हुए हैं, बोर्ड वाली उसके अंदर। आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट वी यूज्ड टू कॉल। आई थिंक आप लोगों को याद होगा मे बी। उस डॉक्यूमेंट का नाम था कुछ, जो जिसमें क्या थी, पॉलिसीज थी टीम की, कि कौन से जी जी फंडामेंटल बिल्कुल। मोरल्स हैं, टीम राइट, पॉलिसीज समथिंग अलोंग दोस डॉक्यूमेंट लाइंस। अभी तो भी हमारे टर्म के स्टार्ट में एग्जैक्टली, शेयर होते हैं हर साल। हाँ, तो उसमें काफी सारी वैसे लिखी हुई है, लेकिन वन की थिंग इज, जो हमने हमेशा कोशिश की जितने साल मैं रही हूँ, द लीडरशिप ऑलवेज ट्राइड कि ये चीज होनी चाहिए, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। अब प्रोफेशनलिज्म इज अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक वर्ड है, लेकिन इट हैज अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, आई वुड से। अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है तो उसका मतलब उसके अंदर मल्टीपल ऐसी क्वालिटीज हैं, जैसे for example, that person would be dedicated to what he's doing. That person would keep मतलब पर्सनल चीजें और प्रोफेशनल चीजें अलग रख सकता है। वो बंदा जो है, he or she would give the best that he can give for a certain task. तो professionalism is something that sets you apart uh, in anything that you are doing. टीम में भी यही है कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई थिंक। प्रोफेशनलिज्म में से ये होता है कि चीजें जो है ना फिर प्रॉपरली हो रही होती हैं। अगर आप गैराज की बात करो, तो गैराज में प्रॉपर एसओपीज फॉलो होने चाहिए, हमें एसओपीज बनाने चाहिए। बने तो आई थिंक हुए भी हैं, फॉलो भी होने चाहिए इन द गैराज। उससे फिर होता ये है, इस पे भी मेरा काफी ज्यादा फोकस था, गैराज में काम सही से होना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि अ, जब आप एक सर्टेन तरीके से काम करना शुरू करते हो ना, तो उससे होता ये दैट यू गेट यूज्ड टू इट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक आदत बनाई हुई है कि मैं हर रोज जितने टास्क कर रही हूँ उनको मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ अपने टू डू लिस्ट में, डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, और मैं उस उनकी अपडेट लिख रही हूँ रोज, कि मेरे 3 टास्क वर असाइन टू मी, और ये उनकी अपडेट है। अब दिस इज समथिंग दैट आई डू डेली और वेन एवर आई वर्क। तो इससे ये होगा कि मेरी एक हैबिट बन जाएगी। अब जब मुझे उन कामों को ट्रैक करना होगा ना, तो इट वुड बी रियली इजी फॉर मी या इवन एनीवन एल्स। हो सकता है मुझे रिप्लेस करना हो किसी ने, एंड दैट पर्सन कम्स, और उसको देखना है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डिड बिफोर दैट पर्सन केम। तो उसके लिए भी ये बहुत आसानी होगी कि ये टास्क हैं जो मुझसे पहले इस बंदे ने परस्यू किए, और ये उसने अचीव किया क्योंकि रिमार्क्स भी लिखे हुए हैं। तो दिस इज एन कि मैं इस तरह से काम कर रही हूँ। अब जस्ट इमेजिन, अगर ये एक छोटा सा एसओपी है, इट वुड रियली टेक 5 मिनट्स ऑफ एवरीवन, मतलब 5 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन चलो अगर आपके ज्यादा टास्क हैं तो इट विल टेक 5 मिनट्स फॉर यू टू डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ द डे दैट व्हाट यू डिड, और उसके आगे लिख दो कि व्हाट हैपेंड। लेकिन इससे जो ओवरऑल चेंज आएगा वो ये होगा कि एवरीवन विल बी वेल इन्फॉर्म्ड। स्टार्टिंग में भी हुई थी, उसमें ये होगा कि एवरीवन वुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, कि फॉर एग्जांपल अनुषा के 3 टास्क थे, अनुषा ने इन 3 टास्क किए और इसकी प्रोग्रेस ये है। शहीर के 5 टास्क थे, शहीर ने की प्रोग्रेस ये है और शहीर ने ये किया। और इवन एट द टॉप लेवल, अगर टीम लीड है या डिपार्टमेंटल लीड है, टेक्निकल लीड है, हुएवर इट इज, उसे ट्रैक करना है क्या काम किया और शहीर ने क्या काम किया, और हम अपनी ओवरऑल टाइमलाइन बी रियली इजी फॉर दैट पर्सन टू ट्रैक। अब ये बहुत छोटी सी चीज है जो मैं कह रही हूँ, लेकिन इट ब्रिंग्स अ लार्जर इम्पैक्ट। तो वही वाली बात है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिनका इम्पैक्ट हमें उस तरह से दिख नहीं रहा होता क्योंकि वो मिनिमल सी चीजें होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो की ह्यूज इम्पैक्ट। Absolutely, that's right. ओके तो लेट्स टेक इट एज एन एंड नोट एंड लिटरली ये वाली पॉडकास्ट जो थी ना, मुझे इससे वो वाली फील आ रही थी जब हम ऑफिस में बैठ के मीटिंग ले रहे होते थे एंड अनुषा वाली खड़ी हुई होती थी। तो वो वाला टाइम याद आया था इससे। बट आई रियली वांट टू एक्नॉलेज ऑल ऑफ योर एफर्ट्स एंड यू आर रियली वन ऑफ दोज पीपल जिनको मैं टीम में
देखती हूँ कि ओके दिस इज द वन पर्सन जिसको फॉलो करना चाहिए, या इनसे सीखने को बहुत कुछ है। Thank you so तो much. Thank you so थैंक यू much. सो मच अनुषा जी फॉर योर टाइम, एंड आई गेस Thank you for रिकॉर्डिंग। having me. And it's always always थैंक यू great सो to get back मच। to the team to meet you guys and see how the team is progressing. मतलब to be very honest, बहुत खुशी होती है जब हम सुनते हैं टीम के बारे में, और जब हमें पता चलता है कि कहाँ टीम पहुंच गई है, एंड टू सी, स्पेशली टू सी पीपल डेवलप जिनके साथ आप टीम में रहे हो। मेरे साथ जो टीम थी दैट स्टेड, हम बहुत उस साल बहुत कम लोग थे जो ग्रेजुएट हुए। आई थिंक हम 3 ही थे जो मेरे बैच में थे जो ग्रेजुएट हुए, लेकिन बाकी टीम दे वर देयर इन द यूनिवर्सिटी। तो उनको देखना, उनको ग्रो होते देखना, टू फॉर मी टू सी देम बिकम लीड्स एंड रियली लीडिंग द टीम in a very nice way, in a very inspirational way, is a really, heartwarming thing for me. So thank you so much for having me, and I wish you guys best of luck. And I really hope this team can bring change throughout, uh, wherever they go, चाहे वो UK हो या Pakistan ho, they can really bring change in our country as well.